मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाने में आप लोगों ने जितनी मेहनत की उसके लिए आई अप्रिशिएट दैट। जितने भी लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया है वो याद रखें कि जब ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी तो सबसे पहले जब मैं कॉपी चेक करूंगा और आपकी कॉपी में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं हुआ तो इट विल बी क्वाइट पेनफुल फॉर यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मेरे को आधे घंटे फोकस्ड सुन पाना आसान नहीं है, ठीक है? आधे घंटे का जो लेक्चर मैं दूंगा उसके बाद आपके अंदर कुछ नहीं बचेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस टू। अब पॉइंट बात करते हैं कि भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अपन ने बनवाई क्यों है, या मेंडलीव के फायदे क्या थे, या मेंडलीव के नुकसान क्या थे, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव क्या थी? बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बताइए प्लीज। देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ मैंने कल बता दिया था आपको, अपन लोगों ने बात कर ली थी। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फायदे क्या क्या थे और नुकसान क्या क्या थे। सर मतलब जब नोबल गैस डिस्कवर हुए थे उनको अलग इसमें ग्रुप में रख दिया था। नोबल गैस तो बहुत बाद में पहुंच गया था। और देख, बोल भाई। थोड़े थे बीच सर बीच में। नोबल गैस अननोन इजीली फिट हो गए थे, वो एक फायदा था। और एक अनसर्टेनिटी थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे होगी। और एक था कि जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो फिर उनको कहाँ रखना ये पता नहीं था। और कुछ? सर उसने गैप्स छोड़े थे और प्रेडिक्ट किया था कि और भी एलिमेंट्स होंगे और उनके प्रॉपर्टीज भी बताए थे। शानदार था ना वंशान। और उसने एलिमेंट्स जो ज्यादा, जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है उनको पीछे रखा था, और जिनका कम है उनको आगे रखा था, अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स को। हाँ सर, एनोमलस पेयर्स। उन्होंने बेरिलियम का करेक्ट मास भी प्रेडिक्ट करा था। उन्होंने बोला था 14.9 नहीं है, 9.4 है मास। शानदार। और कुछ जो हम लोग मिस कर रहे हो? तो लैथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को मेन पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं किया था। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला, इट इज बेस्ड ऑन या इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ये अपन ने पहले भी लिखा है। दूसरा, it comprised of 63 elements which were discovered till then। केवल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे तो 63 एलिमेंट के लिए ही है। थर्ड, there were 12 horizontal rows, 12 horizontal rows called सर 8 थे series, ना? and there were 8 vertical columns called groups। Each group was divided into two parts, A and B। The elements of same group showed similar properties। और सिमिलर प्रॉपर्टीज के अंदर क्या था? हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। हाइड्राइड्स
ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स, ऐसा। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो आपने कल बनाई। इसके बाद आया बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एमपीटी मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। आप अपनी कॉपी में कुछ भी लिख सकते हैं। ये दिस एमपीटी इज गिवन बाय योर टीचर मिस्टर सिद्धार्थ सेठी। ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए कृपया करके अपनी कॉपी में सही लिखें। चलिए सबसे पहले देखिए, किसी भी फर्स्ट थ्योरी का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस पता है क्या होता है? इट वाज फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट to classify एलिमेंट्स। जरा इस बारे में बात करते हैं, प्लीज जरा समझिए। जब भी अपन कभी थ्योरी और उसकी बातें करते हैं ना कि थ्योरी दी गई है, थ्योरी फर्स्ट थ्योरी में चाहे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आए, पर हमेशा फर्स्ट थ्योरी को इंपॉर्टेंस मिलती है। पता है क्यों? हेलो, आवाज आ रही है? क्यों, आपको क्यों लगता है कि फर्स्ट थ्योरी को इंपॉर्टेंस मिलती है? तो वैसे शुरू हुआ पहला अटेम्प्ट था साइंटिस्ट को उनके क्योंकि वो सोचना सिखाती है। वो सोचना सिखाती है कि भाई आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद कौन कितना करेगा वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि किसके पास कितने रिसोर्सेज, साइंस कितनी डेवलप हो गई है। पर ऐसा मतलब सोचना सिखाना इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। समझ में आया? यस सर। जैसे भाई आज की करंट जनरेशन में क्रिकेटर्स हैं, दुनिया भर के क्रिकेटर्स हैं। आप भी क्रिकेट देखते होंगे, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। पर देयर इज अ वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ कपिल देव। कपिल देव की इंपॉर्टेंस, कपिल देव का नाम सुना है आप सबने? हाँ सर। हाँ सर। कपिल देव की क्या इंपॉर्टेंस है? उसने वर्ल्ड कप जीता है। एग्जैक्टली, उसकी कैप्टेंसी के अंदर वर्ल्ड कप जीता। हो सकता है वो टीम बिल्कुल थर्ड क्लास थी, उससे आज सक्सेसफुल टीमें रही हैं, पर कपिल देव एक बहुत बड़ा इंस्टिंक्ट है कि एक ऑलराउंडर है, कैप्टन बना, वर्ल्ड कप जितवा दिया। एंड दैट वर्ल्ड कप इज फर्स्ट मेजर इवेंट वन बाय इंडिया। तो उसके बाद चाहे 1980, उसके बाद बहुत सारे चैंपियनशिप जीते हैं, बहुत सारे कप्स जीते, बट उसका कोई और मुकाबला नहीं है। इवन धोनी वाला जो अचीवमेंट है उसका और कपिल देव वाले के अंदर, कपिल देव का अचीवमेंट इज हायर, क्योंकि वो फर्स्ट था। मतलब उससे पहले तो आप सोच ही नहीं पाते थे कि ऐसा भी होगा। थॉट जनरेशन इज डिफरेंट। यदि आप कोई और स्पोर्ट फॉलो करते हैं तो जो कोई स्टैंडर्ड पहला कुछ होता है उसको हमेशा याद किया जाता है। जैसे क्रिकेट के डोमेस्टिक कंपटीशन का नाम क्या है? रणजी ट्रॉफी। He was the first cricketer जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड था, रणजी। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि वो सिखाता है कि आपको क्या करना है। वो सिखाता है कि आप कैसे सोचेंगे। आप अभी तक आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब आप पहला चैप्टर सॉल्व करेंगे ना, तो चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि आपको कोई भी कंसेप्ट जो क्लास में पढ़ते हैं उस कंसेप्ट को बुक के अंदर कैसे अप्लाई करना होता है। समझ में आया? इसीलिए फर्स्ट इवेंट की हमेशा इंपॉर्टेंस रहती है, हर साइंस में रहती है। जो भी कोई पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट होगा, चाहे वो अब ऑब्सोलीट हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी उसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि पहली बार वो आपको सोचना सिखाता है। पहली बार वो आपको ये सिखाता है कि यू कैन बी साइंटिफिक। आर वी क्लियर? यस सर एंड हाँ बोल भाई।
सर ये सीबीएसई के बुक में 6 पीरियड्स है। आंसर रोज 10th या 12th हॉरिजॉन्टल रो। सर और 11th स्टैंडर्ड की बुक में 12 है रोज सर। इसके अंदर 12 है। 11th स्टैंडर्ड की बुक में एनसीईआरटी। मैंने कितनी लिखी है? 12। तो ये बुक के अंदर है ना? सर पर 10th के एनसीईआरटी में का बोला था सर। 10th के एनसीईआरटी में 6 है और वही कॉपी किया है। चलेगा ना, कोई टेंशन नहीं है। देखो एग्रीड, मैंने आपसे 10th की एनसीईआरटी इसलिए कॉपी करवाई क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो मेंडलीव ने दिया वो है। 11th की टेक्स्ट बुक के अंदर वो दे रखा है जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल मॉडिफाई हो गई वो है। इसीलिए अपन ने इसको बाइज्जत अलग से मतलब इसको 12 लिखा है। वरना सही बात है अपन 10 लिख के छोड़ सकते थे, पर क्योंकि वो मॉडिफाई हो गई है इसीलिए अपन ने उसको 12 लिखा है। ठीक है, आगे सेकंड, he left spaces in periodic table. He left spaces in periodic table for new elements to be discovered. उसने नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करने के लिए स्पेसेस छोड़ दिए जैसे, और उनके लिए उसने नाम लिख के छोड़ दिया। ऐसे उसने क्या क्या लिखा, क्या क्या उसने स्पेस छोड़ा था? इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन और इक्का मैग्नीज। इक्का एल्यूमिनियम क्या था? ये था गैलियम। इक्का बोरॉन क्या था? स्कैंडियम। इक्का सिलिकॉन क्या था? जर्मेनियम। जर्मेनियम। और इक्का मैग्नीज क्या था? टेक्नीशियम। पीसी, जीई, एससी एंड जीए, दीज वर नॉट डिस्कवर्ड टिल दिस टाइम। पर उसने कहा कि भाई यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए तभी पूरा सीक्वेंस बन रहा है, तो फिर बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए। इक्का का मतलब होता है सिमिलर, तो सिमिलर टू एल्यूमिनियम, सिमिलर टू बोरॉन, सिमिलर टू सिलिकॉन, सिमिलर टू मैग्नीज। क्लियर है ये चीज? क्या यहाँ सर तक पर आप? उसने कैसे बता था कि इसके बाद यही एलिमेंट आएगा? देख उसने जब डिस्कवर किया ना तो उसको लगा कि भाई ये क्या हुआ, पहले 2 आया था, मतलब MX2 बन, हेलाइड होता है जो हेलोजन के कंपाउंड होते हैं। तो उसने कहा कि पहले MX2 बन रहा है, मतलब CaCl2 टाइप बन रहा है। CaCl2 के बाद सीधा जो एलिमेंट उसके पास है वो MX4 टाइप का कंपाउंड, मतलब MCl4 टाइप का कंपाउंड बना रहा है। तो बीच में कहीं ना कहीं MCl3 टाइप का कंपाउंड बनना चाहिए था और वो उसको नहीं मिला, इसलिए उसने बोल दिया कि यहां पर एक स्पेस खाली है। समझ में आ गया? हाँ सर। देखो होता ऐसा, प्रिडिक्शन लगाते हैं ना तो क्या देखते हैं कि अच्छा ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आइटम होना चाहिए। समझ में आ गया? आर वी क्लियर? यस यस सर। सर। कॉपी करिए Yes, sir. साहब, फिर आगे बढ़ेंगे प्लीज। सर वो मैंगनीज की जगह कौन सा एलिमेंट था? सर आप म्यूट हो गए हो। वो टेक्नीशियम था, मैंने जानबूझ के अपने आप को म्यूट किया है। मेरे को एक फोन पे बात करनी है।
हाँ जी, सबका कॉपी हो गया, किसी का बचा है? सर राइट साइड बाकी है बस। बस ठीक है, जल्दी। कल से अपन लोग, मैं भी आपको थोड़ा सा होमवर्क देना चालू करूंगा, डीपीपी खेलेंगे कल से। सर हो गया लिख के। मुबारक हो। नहीं देवांग, प्रॉपर्टीज ए और बी जो है वो सिमिलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, और नहीं थी अधिकतर केसेस के अंदर, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक बनेगा आगे जाके। सुजीत, मॉड्यूल आपको मिलेगा, अभी नहीं, ठीक है, पर आपको मॉड्यूल मिलेगा जरूर। सबका कॉपी हो गया? यस सर। ग्रेट। मॉड्यूल, चलिए। सर ये जो उसने प्रेडिक्ट किए थे बस इतने ही है और भी है? नहीं, इतने ही, बट इसने जो देखो, उसको अपन केवल उन चीजों का उन चीजों के लिए बोलेंगे जो उसने खुद से किया। तो उसने ये प्रेडिक्ट किया तो अपन ने इसका भाव उनको दे दिया, बस। जो उसने खुद से किया ही नहीं उसका भाव उसको क्यों देंगे, है कि नहीं भाई? आप उसको क्रेडिट किस चीज का दोगे? जो काम उसने किए। जो काम उसने नहीं किया उससे क्या फर्क पड़ता है फिर? डिस्कवर तो और बहुत कुछ हुआ, अभी तो 118 एलिमेंट्स हैं। 118वां एलिमेंट कौन सा है? सर ओ से कुछ तो नाम है उसका। ऑर्गेनिज्म। यूनियम। ओहो, यूनियम, अननॉक्टिव, टेम्परेरी नोमेनक्लेचर, गुड है। आगे थर्ड एडवांटेज जो था मेंडलीव ने जो किया था, करेक्शन इन एटॉमिक मासेस। उसने कुछ एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया था, ठीक है, और वो किस किस में किया था? यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लैटिनम। इन सब के एटॉमिक मासेस उसने करेक्ट किए जो पहले इनकरेक्ट मालूम थे सबको, ठीक है। इसके बाद आया डीमेरिट्स। डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आपकी कॉपी के अंदर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही लिखना है आपको। सबसे पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, was not proper. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट प्रॉपर। वो एल्केली के साथ भी लिखा सकता है और वो हेलाइड्स के साथ भी लिखा जा सकता है। दूसरा, हेलोजेंस के साथ भी लिखा जा सकता है। पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स।
was not discussed as they have different atomic masses. Third, some elements, yes, some pair of elements did not follow increasing order of atomic masses. ठीक है, और इसमें क्या क्या था? टेलीरियम, आयोडीन। टेलीरियम का मास होता है 127.5, आयोडीन का होता है 127। तो टेलीरियम पहले लिख दिया गया, आयोडीन इसको बाद में प्लेस किया गया। कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट का मास होता है 58.9, निकल का होता है 58.6, इसको बाद में प्लेस किया गया। थैलियम और थोरियम और पीए 232, 231। ठीक है, और ये तो डिस्कवर नहीं था, यदि नोबल गैसेस भी अपन काउंट कर ले तो फिर आर्गन एंड पोटेशियम, आर्गन 40, पोटेशियम 39, ये पहले प्लेस किया गया है बाद में। बट सिंस इट वाज नॉट डिस्कवर्ड, आर्गन वाज नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसलिए ये वाला ड्रॉबैक अपन मेंडलीव के नाम पर नहीं फाड़ते। ठीक है, सबसे जबरदस्त सा, लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे पीटी एंड एयू वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, और some unlike were placed in same group। ठीक है, यहां तक कॉपी करिए, फिर एक लाइन लिखेंगे, फिर जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। यहां तक कॉपी करिए प्लीज। सर मैग्नीशियम भी हैलोजेंस में रखा था ना, मैग्नीशियम। हाँ, अभी वो अगला ड्रॉबैक है ना सर। हम्म, सर पीटी और एयू तो अभी भी सेम ग्रुप में नहीं है। भाई बात थी कि प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए थी ना, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी, पर सिमिलर प्रॉपर्टीज थी नहीं वैसा। सॉरी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थे तो वो एक ग्रुप में होने चाहिए थे, पर सिमिलर प्रॉपर्टीज थी और वो एक ग्रुप में नहीं थे, क्योंकि जो आखिरी का उसने जो ग्रुप बनाया था ना, ए बी, मतलब जो 8th ग्रुप था, 8th ग्रुप के अंदर क्या थे? सारे ट्रांजिशन मेटल्स ही थे। हाँ सर। वैसा सारी समस्या जो थी ना वो 8th ग्रुप पे जाके रुक गई कि भाई 8th ग्रुप के अंदर तुमने इतना सब कुछ भर दिया ये बोलकर कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो फिर क्यों नहीं रखा गया? सर आर्गन वाला नहीं लिखना है ना एग्जांपल? नहीं नहीं, आर्गन वाला केवल लिख लो, पर ये लिख देना भाई इट वाज नॉट डिस्कवर्ड जब तक मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था। मेंडलीव बाबा की गलती नहीं है इसमें।
हाँ यार मैं काम कर रहा था कुछ। सर हो गया। ग्रेट। सर आगे का पढ़ाओ ना। बिल्कुल आगे का ही पढ़ा रहा हूँ, सबका हो जाए एक बार बस। हो गया सर लिखना।
हाँ सर इज बैक। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, बड़े दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ की लाइट चली गई है। तो दो रास्ते हैं अपने पास क्लास के, या तो मैं क्लास अभी बंद कर दूं क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास नेट है, स्लो नेट है पर नेट अवेलेबल है, माइक है। तो या तो ऐसा है कि मैं ये चीज यहीं बंद कर दूं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन कल से लें, ठीक है? या फिर ये है कि चलेगा मैं या फिर मैं स्क्रीन पर चला जाऊं। सर ऐसा नहीं कर सकते सर, आप थोड़ी देर से लेक्चर ले सकते जब लाइट आएंगी तब। नहीं यार, थोड़ी देर से मेरे और भी बैचेस रहेंगे ना। सर तो कल ही ले लेते हैं। कल ही ले लो। हाँ यार, यस सर। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, आई कैन नॉट हेल्प इट। बाय सर, थैंक यू। बाय सर सर। पीरियडिक थैंक यू सर।